अखिलेश यादव शुक्रवार को फिरोजाबाद में पहुंचे। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव से पूर्व शुक्रवार को फिरोजाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागी पूर्व विधायक से मुलाकात कर उनकी पार्टी में वापसी कराई। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को फिरोजाबाद पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री सबसे पहले नगला बरी स्थित बागी हुए सपा के पूर्व विधायक अजीम भाई के आवास गए, जहां उन्होंने पूर्व विधायक से बात कर पूर्व विधायक, उनकी पत्नी व कार्यकर्ताओं की समाजवादी पार्टी में पुनः वापसी कराई। सपा सुप्रीमो के अखिलेश यादव के साथ पूर्व विधायक अजीम भाई ने भी गिले शिकवे दूर किए। काफी देर तक बातचीत हुई। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। बधाई चंचल जी को बधाई और जो बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। इस पंडाल में कई बार हम लोग आए हैं, शादी के कार्यक्रम में भी और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी आए हैं। आप लोगों से भी मुलाकात हुई है। ये जिस स्थान पे हम लोग आए हैं, ये मिलन का स्थान है। दो परिवारों का मिलना, रिश्ते बनाने का स्थान है, जहाँ रिश्ते बनाए जाते हैं और रिश्ते पक्के हमेशा चलते हैं। और इधर समाजवादियों ने गठबंधन के बाद जो सीटों का फैसला लिया है, हर जगह से यही सूचना मिल रही है कि गठबंधन भी ठीक हुआ है और सीटों का बंटवारा भी ठीक हुआ है। आने वाले समय में न केवल उत्तर प्रदेश की जनता बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम करेगी। हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के किसान हैं, जो परिश्रम करके, मेहनत करके, खून पसीना बहा करके और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। आज किसानों को आंसू गैस का सामना करना पड़ रहा है, गोलियों का सामना करना पड़ रहा है, लाठी डंडे का सामना करना पड़ रहा है, कील से लेकर के कंक्रीट की दीवारों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और फौज इतनी लगा दी है, पुलिस इतनी लगा दी कि आप ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि किसान अपना हक मांग रहे हैं, किसान अपना एमएसपी मांग रहे हैं। और किसान की उम्मीद तब ज्यादा बढ़ गई जब भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, किसान नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। जब आप भारत रत्न दे रहे हैं और उन लोगों को जो किसानों का भविष्य बदलना चाहते थे, तो आखिरकार एमएसपी को देने के लिए कानून क्यों सरकार नहीं बना रही? तो केवल भारत रत्न इसलिए दिया गया कि आपको वोट चाहिए। और जो लोग जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की बात करते थे, किसान वहां दुखी है, धरने पे बैठा है और पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है, जहां भी जा रहे हैं। मैं भी हाल में एटा आया था, जलेसर, हर गांव में लड़के बाहर निकल करके हमें भर्ती को लेकर के शिकायत कर रहे थे। सड़क पर जगह जगह खड़े होकर के उन्होंने ज्ञापन दिया कि भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। मैं मेरठ गया, वहां पर बड़ी तादाद में नौजवान मुझे दिखाई दिए, मुजफ्फरनगर में थे वो मेरठ के बच्चे। अभी मुरादाबाद गया मैं, वहां बच्चे मिले मुझे। जो तस्वीरें आ रही उत्तर प्रदेश से, चाहे वो इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो या आपका महोबा हो, बुंदेलखंड के क्षेत्र से, हर जगह से ये शिकायत आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। और केवल यही नहीं है, प्रयागराज में जो आयोग है उसको घेर करके छात्र नौजवान बैठे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो पेपर हुआ था एआरओ का और आरओ का, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। आखिरकार सरकार का हर पेपर लीक क्यों हो रहा है? कहीं ये सरकार जानबूझ करके लीक तो नहीं कर रही? जो सरकार ये कहती हो कि दुनिया में हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, उस सरकार में पेपर लीक हो रहा हो, किसान दुखी हो, नौजवान सड़कों पे हो, तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? जो लोग भारत माता की जय के नारे लगा
कर ही भाषण शुरू करते हैं। उन्होंने अग्निवीर जैसी व्यवस्था दी है, खराब व्यवस्था। नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला है। तो राष्ट्रवादी वही होगा और राष्ट्रवादी सरकार वही होती है जो किसान को खुशहाल बनाए, नौजवान का भविष्य बेहतर करे। जो सरकार किसान को दुखी करे, जो नौजवान की नौकरी और रोजगार छीन ले, वो राष्ट्रवादी सरकार नहीं हो सकती, उसको राष्ट्र से प्रेम नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन के इंचार्ज अवनीश पांडे कहते हैं कि गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं, निर्णय मायावती को लेना है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, बैलेट से वोट पड़े थे इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेराफेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहां से खोलते हम, कहां से कोई देख पाता। तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में। आपने राजा